आई एम राहुल से। सोमवार से शुक्रवार तक जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसका शनिवार को प्रत्येक बैच में उनका अपना अपना टेस्ट होता है और उनमें से 9:15 के बैच में जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग मैच कर लीजिएगा कितने आपके सही हुए हैं। तो उस बैच में आपको टॉपिक दिया गया है, क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए थे सैटरडे को, प्रोनाउन, केस और थोड़ा सा एडजेक्टिव से, बस जितना पढ़ाएं उतना ही रीडिंग, हर चीज़ बारीकी से पढ़ाया गया है। सीधे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे साफ लिखा गया है बैच टाइम 9:15, क्लियर। 27 सितंबर का डेट है आपका। आइए देखते हैं। यहाँ पे साफ बोला है कि ऑफ द 2 proposals द लेटर इज बेटर। 2 प्रपोजल्स में से बाद वाला जो है बढ़िया था। 2 प्रपोजल्स आपको हम बताए हैं, फॉर्मर पहले वाला और लेटर बाद वाला। तो बाद वाला के लिए इसमें द लगता है, उसमें ए सिंगल टी नहीं होता है। ये जो सिंगल टी है यहाँ पर, इस लेटर का मतलब होता है बाद में, हमको चाहिए बाद वाला। और बाद में कहीं भी अगर लिखा रहेगा सिंगल टी वाला तो उसमें द नहीं लगता है, डबल टी वाला में द लगता है, बाद वाला। फॉर्मर द फॉर्मर, लेटर ए डबल टी यार लेटर बाद वाला, तो द फॉर्मर द लेटर। तो द लगता है जब भी लगेगा तो डबल टी वाला में, तो यहाँ पे एल है सिंगल टी नहीं होगा, यहाँ पे आपका डबल टी हो जाएगा, क्लियर ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है ही मेड एवरी ऑफ द 2 गर्ल्स। एवरी का प्रयोग जो होता है वो हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा 2+ में होता है, और यहाँ लड़कियां कितना है, मात्र 2। तो 2 व्यक्ति वस्तु का जब जिक्र होता है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईच जो आपका है वो 2 में भी आते हैं और 2 से अधिक में भी आते हैं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे आपका एवरी नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ESH, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स। ओके, ये 2 चीजें हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगला हमारा कह रहा है यहाँ पर कि few students who attended the class, few students, न के बराबर विद्यार्थी जो क्लास में मौजूद थे, were attentive, वो सतर्क थे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये बोलने का इसका मतलब हो रहा है कि जो भी क्लास में विद्यार्थी मौजूद थे वो बहुत सतर्क थे। few students, न के बराबर यहाँ बोला, few का मतलब न के बराबर नेगेटिव होता है, क्लियर ना। यहाँ होना चाहिए जो कुछ भी विद्यार्थी मौजूद थे बहुत सतर्क थे, तो यहाँ few नहीं होगा, यहाँ पर होगा a few होगा, यहाँ पे a few होगा। या तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जितने भी विद्यार्थी मौजूद थे वो सभी के सभी सतर्क थे, तो आप यहाँ पे द few भी कर सकते हैं, लेकिन few नहीं होगा। अगला, he arrived later than expected, वो पहुंचा लेकिन जितनी आशा किए थे उससे भी उसके बाद में पहुंचा, उससे ज्यादा देर से पहुंचा। तो ही अराइव्ड लेटर, मैं आपको तुरंत बोला हूं, लेटर बाद वाला और बाद में दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पे बोला है लेटर देन, नहीं, लेटर तो होता बाद वाला, कहता बाद में। तो ही अराइव्ड, ये जो डबल टी है उसमें से एक टी को हम क्या करेंगे, काट देंगे, लेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना हम आशा किए से उससे भी बाद में वो पहुंचा, ठीक है। तो कभी अगर रहे सिंगल टी डबल टी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ सिंगल टी आएगा मेरा, कहाँ डबल टी आएगा। नेक्स्ट आइएगा अगला में, ऑफ द 2 गर्ल्स द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। तो कहता है कि 2 लड़कियों में से बाद वाला जो है बहुत तेज है, फिर बाद वाला तो द लगा दिया, सिंगल टी नहीं होता है, द वाला में होता है डबल टी, आप लोग क्लास में क्लियर कराए हुए हैं। अगला नेक्स्ट में 6 नंबर में आएगा, देखिए 6 नंबर आपका कह रहा है क्या, 6 नंबर आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि he has few informations, उसके पास न के बराबर कोई सूचना है। तो स्टाफ, फिश, इंफॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग, इशू, संतान के अर्थ में, डियर, ये सब में कभी एस नहीं लगते क्योंकि ये सब अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। नेक्स्ट, सी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल, वन ऑफ के बाद हमेशा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स होगा। नेक्स्ट आइएगा 8 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वर। हम आपको बता चुके हैं कि एंड से आपस में 2 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब जुड़ेंगे तो उसके बाद वाला जो संरचना होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब से होती है।
यहाँ से स्टूडेंट्स नहीं होगा और यहाँ से वर नहीं, यहाँ से वाच होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट अगला, आई नीड लिटिल बुक्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। कहता मुझे कुछ किताबें चाहिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए। आई नीड लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, आगे बुक्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लिटिल नहीं होगा, वहां फ्यू, और फ्यू भी नहीं अ फ्यू होगा, क्योंकि फ्यू न के बराबर हो जाता है। यहाँ पे लिटिल की जगह पे होगा अ फ्यू बुक्स, यानी मुझे कुछ किताबें चाहिए। फ्यू न के बराबर, अ फ्यू कुछ। नेक्स्ट में अगला देखिएगा क्या कहता है, द टू फर्स्ट, यहाँ पे अगला बोल रहा है आपका, कहता है द टू फर्स्ट चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट। कहता है प्रथम दो जो चैप्टर है बहुत कठिन है। सर यहाँ पे चैप्टर्स हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब आर हो गया। यहाँ पे जो द के बाद टू और फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट जो है ये हो गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और टू हो गया आपका कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो दोनों जब साथ में आते हैं तो ऑर्डिनल पहले होता है और कार्डिनल बाद में होता है, मतलब ये हो जाएगा इधर और टू आ जाएगा इधर, हो जाएगा द फर्स्ट टू हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, और आपको हम सॉरी बता चुके हैं कि जब ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों साथ में आते हैं तो ऑर्डिनल पहले कार्डिनल बाद में, और उसका संरचना प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब से होती है। क्लियर ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अगला में, सी स्पोक टू आइदर ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स। आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, यहाँ पे आइदर तो थ्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। नेक्स्ट में अगला कहता है ईच ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, दो लड़कों में से प्रत्येक, ईच दो के लिए भी आता है, दो से अधिक के लिए भी, लेकिन यहाँ पे ईच जो है वो दो के लिए है। ईच ऑफ द टू बॉयज, प्रीपोजिशन से ईच जुड़ रहा है और बाद वाला भी जुड़ रहा है, प्राथमिकता किसकी, पहले ईच, तो यहाँ पे हैव नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हैज। ओके, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट में, यहाँ पे कहता है आपका कि हु और whom, who या whom do you think will top in the exam। कहता है कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि परीक्षा में टॉप कौन करेगा। मैं बता दूं सबसे पहले यहाँ पर हु हो जाता है सब्जेक्टिव केस और हुम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर वाक्य में आपको सब्जेक्ट जानना हो तो हु और ऑब्जेक्ट जानना हो तो हुम, ध्यान रहे मानव जाति के लिए। तो अगर आप नॉर्मल एक सेंटेंस ऐसा बोलो कि राजू परीक्षा में टॉप करेगा, है ना, तो परीक्षा में टॉप कौन करेगा, और तो इसका मतलब यह है कि आप सब्जेक्ट जानने का प्रयास कर रहे हो कि परीक्षा में टॉप कौन करेगा, तो राजू, तब ना सेंटेंस बनेगा कि राजू परीक्षा में टॉप करेगा। तो राजू कहाँ आ रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जानने का प्रयास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हो। अगला इट वाज के यहाँ पे इम्फैटिक सेंटेंस आपको बताए हैं कि इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्टिव के साथ आता है इम्फैटिक में। इट वाज मी नहीं, इट वाज आई। उसके बाद कहता है लेट यू एंड आई या मी, लेट यू एंड आई या मी, लेट के बाद आने वाला हर नाउन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ पे जो आपका यू है, ये यू भी आपका ऑब्जेक्टिव है और एंड के दोनों पहलू बराबर, इसीलिए आपका हो जाएगा मी। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग 16 नंबर में क्या कहता है। 16 आपका कह रहा है कि आई डोंट लाइक हिम या हिज कमिंग लेट एवरी डे। कहता प्रत्येक दिन उसके देरी से आना मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद इस तरह की बात नहीं करता हूं। तो आई डोंट लाइक हिम, लगता है आपको कि डू नॉट लाइक वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, मन करता है हिम लगा दें, लेकिन आपका आगे लिखा हुआ कमिंग है, ये आपका गिवन प्लस आईएनजी है। और आप याद रखो कि ऑब्जेक्टिव केस के बाद जेरेंड नहीं आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड आता है। अगर जेरेंड आगे दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमारा जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जेरेंड है तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पर हीज होगा। अगर आप हिम लगाइएगा बाय द वे, मान लीजिए, तो वहां पे हिम लगाइएगा तो अगला TO2 प्लस भी बनाता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे हिम नहीं लगेगा क्योंकि जब लाइकिंग या डिसलाइकिंग वर्ब आता है तो उसके बाद हमारे
जेरेंड आता है, ठीक ना। लेकिन कहीं पर को ऐसा कीजिएगा कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे रखेंगे तो 2 + V1, और अगर सिर्फ जेरेंड आ रहा है तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, हिज, माई, योर, आवर, देयर, ये सब आते हैं। नेक्स्ट अगला 17 नंबर कहता है यहाँ पर एवरीवन एक्सेप्ट ही या हिम, उसे छोड़कर प्रत्येक कोई क्लब सेंट था। तो एवरीवन एक्सेप्ट ये प्रीपोशन आता है, और प्रीपोशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिम। एक्सेप्ट क्या है? प्रीपोशन है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। नेक्स्ट, द क्वार्ड विद ईच अदर या वन अनदर ओवर द मैच। कितने लोग? यहाँ पे साफ यहाँ पे लिख दिया है नीचे में, यहाँ पे द मैच के बाद ब्रैकेट में लिख दिया ओनली 2 प्लेयर्स, ठीक ना। दे कितने के लिए आ रहा है? 2 प्लेयर्स के लिए आ रहा है, लिख दिया नीचे में। तो 2 है तो यहाँ पे वन अदर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ईच अदर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट में आएगा 19 नंबर, देखिए क्या कहता है। 19 नंबर कह रहा है आपका इट वाज, फिर वही बात है, इम्फैटिक सेंटेंस। इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही। कहता है वही था हु केम लेट, जो देरी से आया था। फिर कहता है आई हु इज या एम योर टीचर विल गाइड यू। यहाँ पर आई हु या हु इज या एम है। यहाँ पे जो हु आपका है ना, ये हु जो है आपका, ये हु, इसको हम कहेंगे जो का जो रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है किसके लिए? आई के, इसलिए आई के आधार पे वर्ब क्या जाएगा हमारा? एम जाएगा। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, आया है आई के लिए, इसलिए आई के आधार पे वर्ब एम। यहाँ पे हो गया आई हु एम योर टीचर, मैं जो आपका टीचर हूं। आगे देखते हैं नेक्स्ट में, आई ऑब्जेक्ट टू हिम या हिज गोइंग देयर। कहता है यहाँ पर साफ बोल रहा है कि मुझे उसका वहां जाना आपत्तिजनक लगता है, यानी मुझे खेद है इस पर। आई ऑब्जेक्ट टू, आगे जेरेंड है, ऑब्जेक्टिव पे सोचिएगा भी मत, सीधे यहाँ पर हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हो जाएगा आई ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग देयर। अब आपको लगता है कि टू के बाद तो नाउन चाहिए, प्रीपोशन है, तो जी सर नाउन भी है, जेरेंड है, गोइंग है, यहाँ पे हो गया जो आपका वी प्लस आईएनजी है, उसके पहले एडजेक्टिव आ गया। आगे नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज या वंस हेल्थ। आपको मालूम है 1 प्लस शुड, यानी 1 प्लस वर्ब, शुड क्या है? मॉडल वर्ब। 1 प्लस वर्ब जब आते हैं प्रयोग में, तो इनका अधिकार दर्शाने वाला शब्द मध्य इकलौता होता है, वो होता है वंश। पिछले साल सीजीएल 2024 प्री वाले में तकरीबन इस रूल से 1 प्लस वर्ब जो अपने अधिकार दर्शाने के लिए वंश लेता है, सिर्फ 1 प्लस वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वह प्रत्येक कोई का सेंस देता है। जो वंश लेता है अधिकार दर्शाने के लिए, कम से कम तो 6-7 जगह पूछा था, हर शिफ्ट अगर मिला लो 2024 का सीजन प्री का इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट में, कहता है ही एज वेल एज आई। एज वेल एज से अगर 2 जुड़ते हैं प्राथमिकता पहले वाले की होती है, तो ही है तो यहाँ पे एम नहीं, यहाँ पे इज हो जाएगा। अगला, ही इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु, ही इज वन ऑफ दोज पर्सन्स, अभी बताए थे उससे पहले कि वन ऑफ के बाद फुल काउंटेबल नाउन आता है, हु डज या डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर हु का हिंदी हो गया जो का जो, और ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, आया किसके लिए? पर्सन्स के लिए, पर्सन प्लूरल, अब प्लूरल होने का मतलब वर्ब का पहला रूप यहाँ हो जाएगा डू टू। यहाँ पे जो पर्सन्स है ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर्ब का पहला रूप तो डज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डू। क्लियर ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है, पढ़िए नेक्स्ट में 25, आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। 231 का आप लोग को नियम याद होगा, 231 का पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इन दोनों में यू नहीं है, 2 काट दीजिए, बचिए 3 और 1, मतलब थर्ड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन बाद में। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन पहले तो हो जाएगा ही, और फर्स्ट पर्सन बाद में तो हो जाएगा ही एंड आई। ठीक,
अगला नेक्स्ट में देखिएगा क्या कहता है, दे क्वारल विद वन अदर दे वर ओनली टू। मात्र जबकि दो ही थे फिर भी एक दूसरे से लड़ बैठे, तो दो ही थे तो यहाँ पे वन अंदर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ईच अदर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ईच अदर, क्योंकि साफ बोला दो ही थे। अगला नेक्स्ट में कहता दिस रोड इज नियरेस्ट या नेक्स्ट टू द टेम्पल। ये जो सड़क है ये कहता द रोड इज नेक्स्ट, हाँ ये जो सड़क है ना वो मंदिर के ठीक बगल से निकली है। तो आपको हम बताएं यहाँ पे कि अब ऐसे भी टू दे दिया है तो दो चीज होता है, नियरेस्ट सबसे नजदीक, नेक्स्ट टू ठीक बगल वाला। तो टू किस में लगता है, नेक्स्ट में, इसीलिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, नियरेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। अगला सी इज द एल्डर या ऑल्डर ऑफ द टू कजिन्स, क्लियर ना। जब खून का रिश्ता हो तो हम इल्डर का प्रयोग करते हैं, और जहां खून का रिश्ता नहीं हो वहां पर ऑल्डर का प्रयोग करते हैं, दोनों का मतलब बड़ा होता है। यहाँ पे साफ लग रहा है खून का रिश्ता है, यहाँ इल्डर हो जाएगा क्योंकि इसकी बात कर दिया। अगला द लेटर या लेटर चैप्टर्स ऑफ द बुक आर बोरिंग। बाद वाला चैप्टर इस किताब का बहुत बोरिंग है। आपको हम बता रहे हैं शुरू से कि द सिंगल टी वाला में नहीं लगता है, द जब भी लगता है तो डबल टी वाला में लगता है, ठीक है, बाद वाला। एंड लास्ट सी सैट नियरेस्ट या नेक्स्ट टू मी इन द बस। बस में वो मेरे ठीक बगल में बैठ गई है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है टू, यहाँ पे नियरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट होगा। ये 9 बैच के सॉल्यूशन थे, आप लोग मैच कर लो, देखना कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए, मेरे को मैसेज कर देना। थैंक यू।